महंगाई के खिलाफ मजाक बनाया हुआ इस्लाम होना चाहिए। बच्चों को पाले का नाम ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद कामिल अली और आप देख रहे हैं सोशल न्यूज 23। यहाँ पे महंगाई के खिलाफ कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं, बात करना चाह रहे हैं। चंद लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं महंगाई इतनी क्यों हो रही है, क्या होनी चाहिए थी, क्या नहीं होनी चाहिए थी। चंद लोगों से बात करते हैं और आपसे बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, महंगाई इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? महंगाई तो होनी नहीं चाहिए इतनी ज्यादा। इतनी होनी नहीं चाहिए। नहीं होनी चाहिए। कोई पूछने वाला नहीं है और किसी भी लिमिट में कोई भी नहीं पूछ रहा किसी को। ऐसे ही है, कोई नहीं पूछ रहा। होना चाहिए ऐसे? नहीं होना चाहिए ऐसे। आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाह रहे हैं? तो महंगाई कम हो, कि बत्ती बिजली कम हो, पेट्रोल कम हो, खाने पीने की गरीब चीजें ने होना। अच्छा, एक पेट्रोल जो है वो आजकल फिर होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। बेशक। हर चीज महंगी क्यों होती जा रही है? कुछ आप हर चीज महंगी तो महंगी होती जा रही है। अच्छा, तब्दीली आई है। अच्छा, पहले तब्दीली सरकार की वजह से जो ना वो हर चीज महंगी होती थी। अब ये 11 कुत्ते हैं अलग वो सब कुछ खा रही हैं। IMF जरा महंगाई होनी नहीं चाहिए सर, महंगाई बहुत। ये जो हमारे बड़े लोग हैं ना, ये जाती कर रहे हैं मजदूर। अच्छा, ज्यादती हो रही है। हाँ जी, नहीं होनी हमारे चाहिए। पास मजदूरी के लिए टाइम नहीं मिल रहा, मेरे सुबह से खड़े मजदूरी नहीं मिल रही अच्छा, है। मजदूरी कितनी है आजकल? आजकल 1200 रुपए है। 1200 रुपए मजदूर की मजदूरी है। मजदूरी है। अच्छा, गुजर बसर इतना हो जाता है? हो जाता है, लेकिन काम नहीं जा रहा। काम चलेगा तो होगा ना, काम भी नहीं है ना किधर। अगर काम भी इतना ज्यादा हर नहीं। चीज महंगी और हर आदमी काम भी नहीं करा रहा है। ठीक हो गया। नाज़रीन, 1200 रुपए मजदूरी में एक मजदूर कैसे अपना घर चलाएगा? घी लेगा या बच्चों को पढ़ाएगा या अपना खान पीन रखेगा? मुझे नहीं समझ आती ये लोग किस तरफ जा रहे हैं और किस तरफ जो है वो ये हमारा मुआशरा जो है, हमारे हुक्मरान हमारे मुल्क को लेके जा रहे हैं। हम और भी लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। हम जो है वो लोगों से बात कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं महंगाई इतनी होनी चाहिए थी कि नहीं। जी, महंगाई कितनी है? महंगाई बिल्कुल ही बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हाँ जी। जिसकी 15,000 तनख्वाह है वो घर का किराया भरे, बिजली का बिल भरे, कि अपने बच्चों को पाले। अच्छा, 15,000 का मतलब कि 500 रुपया एक दिन का। अगर 500 रुपया एक दिन की मजदूरी एक बंदे की बनती है और हमारी गवर्नमेंट 15,000 के हिसाब से ये बंदे को क्या रिलीफ दे रही है? कोई रिलीफ नहीं है। अवाम पिस के मर गई है। बच्चे पाले या घर का किराया दे। बाद टाइम ऐसा होता है कि बच्चों को भी मार दे, खुद भी मर जाए। ऐसे ही है। आजकल ऐसे वाकयात हो रहे हैं। हालात ही ऐसे हो गए मेरे भाई, हालात ही ऐसे हो गए, जीना मुश्किल हो गया। अब बच्चों को, दूध पीने वाले बच्चों को रोता तो नहीं देख सकते। अच्छा, अभी ये वो लोग खड़े हैं जो मजदूरी के लिए यहाँ पे लाहौर आए हैं और मजदूरी इनको आज ये 4 बजे का टाइम हो चुका है, मजदूरी अभी तक इन लोगों को नहीं मिल सकी। मैं भी मुल्तान से आया हूँ यहाँ जॉब के लिए। मुल्तान से जॉब के लिए आप यहाँ? हाँ जी। तो 15,000 रुपए सैलरी फैक्ट्री में थी, मगर अच्छा। उन्होंने बंदे शार्ट कर दिए। ठीक है। अच्छा, ये आजकल बड़ा मसला हो रहा है कि यानी कि फैक्ट्रियों में से ना बंदे जो है वो निकालते जा रहे हैं। यानी कि पहले एक बंदा मरा हुआ 15,000 लेके और दूसरा जो है उसके बाद जो था वो भी छीन लिया जाता है। तो नाज़रीन, ये बहुत परेशानी के आलम में है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्या नाम है भाई का? जैगम अब्बास। अच्छा जैगम भाई, मुझे ये बताएं कि आजकल एक मजदूर की दिहाड़ी 1200 रुपया। बिल्कुल। अगर किसी के पास कोई बंदा काम करता है उसकी दिहाड़ी 15,000 20,000 तनख्वाह इतनी चल रही है। इतनी चल रही है। तो इतनी ज्यादा महंगाई होनी चाहिए थी? सर जी देखिए, महंगाई तो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। जो हालात है इस वक्त हमारे मुल्क के, अल्लाह पाक रहमत फरमाए, हालात बहुत खराब हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है मुसलमान भाइयों से है। जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो महंगाई है ना, ये हर दौर में बढ़ती है। ठीक है। इसने बढ़ना ही है, क्योंकि जो कैरेज होती है, बाहर से जो चीजें आती है या हम जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इसने बढ़ना ही है। हम ये भूल जाए कि ये महंगाई नहीं बढ़ेगी। अब मसला कहाँ पे आ रहा है कि हमारे जो मुसलमान भाई एक दूसरे को जो तबाह बर्बाद कर रहे हैं ना, असल मसला वहां पे आता है। हाँ, ये बड़ा अच्छा। मैं आपको बताता हूँ, एक बंदे की 15,000 तनख्वाह है, बेचारा उसका कोई चीज खराब हो जाती है, आप पंखा लगा ले, खराब हो जाता है, वो एक पंखे पे 10 दफा पैसे लगाता है। आगे हमारे मुसलमान भाई ऐसे गलीज लोग हैं कि वो घटिया से घटिया चीजें मार्केट से उठा के उसमें डालते हैं। महंगाई देखिए,
मैं ये रिक्शा या कोई भी वैन का किराया है, मैं आज से कोई 1 साल पहले एक चीज मंगवाने के 1500 देता, आज मैं 3000 रुपए देता हूँ। तो महंगाई में ये होता है कि रेशो बढ़ती है, पैसे बढ़ते हैं। आप अगर कोई मोबाइल का किसी का काम है, तनख्वाहें भी तो बढ़नी चाहिए ना। एग्जैक्टली वो हुकूमत को चाहिए कि यार उस हिसाब से हमारा जो मेडिकल है कम से कम उसमें फेवर दी जाए, जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। अस्पतालों में कोई लाइव नहीं है। अब अस्पताल में ज्यादातर ये जो है ना मामला ये चल रहे हैं कि हॉस्पिटल में हर चीज जो है ना वो यानी कि मेडिसिन, आज मेडिसिन की ये रिपोर्ट है कि 35% मेडिसिन जो है ना वो आगे आपकी यानी कि महंगी होने जा रही है। सर जी मुझे एक बात बताएं, ये तो आप मेडिसिन बता रहे हैं, अब ये जो हुकूमत ने एक रंगबाजी एक ड्रामा लगाया हुआ है जी, यूटिलिटी स्टोर्स हैं। अब यूटिलिटी स्टोर पे जी घी आपको सस्ता मिलेगा, मैं कहता हूँ कि वो घी के लिए हमें पहले 1 महीना पहले लाइन में लगना पड़ता है। लानत है यार ऐसी स्ट्रेटेजी पे कि वो जो वहाँ पे जो उल्लू के पट्टे बैठे होते हैं वो घी महंगे दाम में बेच देते हैं वहाँ पे होटलों में। तो यार ये किसने कंट्रोल करना है? 10 रुपए डेली बढ़ रहा है, डेली बढ़ रहा है, डेली क्या बढ़ रहा है। एक बंदे ने तो ये तक बताया कि एक दिन में 3 दफा एक घी की कीमत बढ़ गई। सर बढ़ने की वजह क्या है? वो हमारे मुसलमान भाई, मैं कहता हूं कि मुसलमान जब तक मुसलमान रहा है अल्लाह ने उसको इज्जत दी है, लेकिन जब मुसलमान खबासत पे आ जाता है तो फिर क्योंकि शैतान का सबसे ज्यादा हमला ही मुसलमान पे होता है। मुझे एक बात बताएं, डेली बेसिस पे चीजें कौन बढ़ाता है? हम खुद बढ़ाते हैं। हमारे जितने दुकानदार भाई हैं, जितने लोग हैं, मैं उनको ये गुजारिश करता हूँ कि खुदा का नाम लें, इधर ही सारा कुछ रह के जाना है। आप लोग ये जो डेली बेसिस पे चीजें बढ़ा रहे हैं ऐसी बढ़ती नहीं है, ये एक लानत है जो हम लोग लेते हैं कि जी बस वो हुकूमत बस जी चीजें महंगी हो रही हैं तो रोज जो है ना ये कभी घी बढ़ा देते हैं, कभी चीनी बढ़ा देते हैं। मसला ये है कि हमारे भाइयों को तो ताजिर भाई हैं, उनको थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। आप देखिए रमजान शरीफ आ रहा है, सारी दुनिया में चीजें सस्ती हो जाएंगी और हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान हमारे मुसलमान भाई जो एक बात, रमजान शरीफ में जब हमारा ये इवेंट है हमारे लिए सबसे ज्यादा बहुत बेहतरीन महीना है। अच्छा, आम अगर किसी और लोगों को देखा जाए जो मुसलमान नहीं है, वो अपने इवेंट को मनाने के लिए हर चीज वो सस्ती कर देते हैं, 50% पे कर देते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि अगर कोई चीज 10 रुपए की है वो रमजान शरीफ में 20 रुपए की हो जाती है, वो शॉर्ट हो जाती है, लोगों को नहीं मिलता, राशन नहीं मिलता। सर आप प्याज की तरफ आ जाए, मुझे एक बात बताएं, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान का प्याज है, हमारे 4 मौसम है। आप ये ईरान का प्याज देख रहे हैं, इसमें कोई जायका नहीं है। हमारे पूरी दुनिया में प्याज जो है ना, प्याज उसका ये मायो गार्लिक बनती है क्योंकि फास्ट फूड का काम है, ये सारे इंपोर्ट होता है। और यहाँ पे प्याज क्या है, किसी बम में इस्तेमाल हो रहा है प्याज? मुझे बताएं। नहीं, ये यूक्रेन की जंग में हो रहा है, या प्याज का क्या है, कोई ऐसा कोई पुर्जा बन रहा है? लानत है यार जानबूझ के चीज को। असल में मसला ये है कि हमारा जो मुसलमान भाई है, मेरे प्यारे नबी ने जिससे मना फरमाया है ना कि हम ये जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, जो स्टॉक करते हैं ना, अब पिछले दिनों में मैं बताता हूँ। अच्छा, प्याज तो पाकिस्तान की पैदावार है, पाकिस्तान की पैदावार के साथ अगर पाकिस्तान में ये बिके, इंपोर्ट ना हो, तो हमारे लिए वही चीज सस्ती बनती है। इन्होंने पिछले दिनों ना टमाटर महंगा किया, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा। हमारे जो ताजिर भाई मुसलमान, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, माशा, चेहरे पे मेहराब है और मजाक बनाया हुआ इस्लाम का, इन्होंने टमाटर महंगा किया। फिर इन्होंने देखा कि यार टमाटर अब स्टॉक करेंगे ना खराब होता है, इन्होंने टमाटर खुला छोड़ दिया और प्याज को पकड़ लिया। वाह यार ये कोई बात है? मसला ये है कि हमारे जो मुसलमान छोड़ते हैं और दूसरी को पकड़ लेते हैं। मैं छोड़ते हैं, तीसरी गुजारिश ये करता हूँ अपने मुसलमान भाइयों के लिए, खुदा के लिए अपनी कब्र का कुछ लिहाज करें और ये जो डेली बेसिस पे चीजें बढ़ा रहे हैं इनका कुछ ख्याल करें। ये कोई हकीकत नहीं है, ये सब हम एक दूसरे के लिए अजाब बना रहे हैं, अपने लिए जो है ना वो चीजें महंगी कर रहे हैं। सिर्फ हमारे अंदर एहसास खत्म हो गया। एहसास एक दूसरे का, मुसलमान एक दूसरे का एहसास करें, अपने मोहल्ले में देखिए, अपने रिश्तेदारों में देखिए, जो मेरे नबी की सुन्नत है, तो ये मिसाल पैदा ही ना हो। सर जी देखिए, तनख्वाहें बढ़ रही हैं, मजदूरियां बढ़ रही हैं, किराए बढ़ रही हैं, हर बंदा जो है ना, वो एक बंदा जो भी काम करता है वो उसके पैसे ज्यादा चार्ज कर रहा है, लेकिन सफेद पोश हमेशा पिछ रहा है बेचारा। क्यों? क्योंकि हमारे मुसलमान भाई, हमारे रिश्तेदार एक दूसरे का लिहाज नहीं करते। तो असूलन ये है कि कम से कम मुसलमान होकर एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। ऐसे हालात में एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए, ना कि चीजें स्टॉक करें और उनको स्टॉक करके जो है ना वो अंधाधुंध जो है ना उनको महंगा करें। जी तो नाज़रीन, ये देखें भाई ने बड़ी अच्छी बातें की कि हर चीज जो पाकिस्तान की हमारे रोजगार में चल रही है, हमारे खाने पीने में चल रही है, हर चीज महंगी हो रही है, महंगी हो रही है। और भी चंद लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इतनी महंगाई क्यों हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा, इतनी महंगाई होनी चाहिए थी? नहीं होनी चाहिए।
नहीं होनी चाहिए नहीं थी। होनी अच्छा, कोई कहता है ये पीटीआई की वजह से हो रही, कोई कह रहा है ये नून लीग की वजह से हो रही, कोई कह रहा है पीपल पार्टी की वजह से हो रही। ये क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, आप अगर किसी को सपोर्ट करते हैं एज अ लीडर तो किसको सपोर्ट करते हैं? इमरान खान। इमरान खान को। अच्छा, पिछले 3 पौने 3 4 साल उन्होंने हुकूमत की, उसमें बहुत ज्यादा महंगाई हुई, आवाम तो परेशान हो गई। अब जो हुकूमत आई है उसने उससे भी ज्यादा बढ़ के महंगाई की। इतना क्या आवाम को तस्दीक करना चाहिए? करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, तस्दीक करनी चाहिए, करनी चाहिए। तो आवाम को क्या चाहिए? अब हुक्मरानों को रखना चाहिए क्या? नया कोई लीडर, नया नया होना चाहिए। नया लीडर। एक गुजारिश करना चाहता हूँ, आपने सवाल ये किया है कि जी हुकूमत ने महंगाई जो है की है या नहीं की या कंट्रोल नहीं किया। मैं अभी पहले यही बात अर्ज कर रहा था कि यार हुकूमत जो है ना वो क्या कर सकती है, एक बंदा क्या कर सकता है। हुकूमतें जो है वो महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकती, ये हम लोगों की गलतफहमी है। हमारा मुल्क है, मैं आपको बताऊं, सर हमारा मुल्क है, हमारी एक साल पहले, एक ज्यादा नहीं, 1 साल पहले या 2 साल पहले हर चीज की कमेटी हुआ करती थी। बिल्कुल ऐसे ही है। नान महंगा होना था, कमेटी से पहले विजू होता था, फिर उसके बाद जो है ना उसके प्राइस कंट्रोल वाले आते थे, हर चीज होती थी। अब वो कोई चीज नहीं आपको नजर आती। अब यहाँ तक के जो सफाई करने वाला है ना वो भी व्हाट्सएप पे अपनी जो है वीडियो बना के उसको पोस्ट कर रहा है, और उनकी ये क्या जायज है? अस्तगफिरुल्लाह। देखिए मैं आपको गुजारिश करता हूं कि जो आप कह रहे हैं कि हुकूमत ने महंगाई जो की है या नहीं की, देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं सब भाइयों से कि हुकूमत जो है वो एक बंदा महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकता। सर एक बंदा होता मैं नहीं। बताता हूं, सर इनके एक मुशीर नहीं होते, इनके मुशीर भी हजारों में सर होते हैं। ये लोग हमें बेसिकली हमारे अब साथ आने से पहले ये वादे करते हैं कि आने से पहले ये चीज होगी कि हम अपने मुशीर नहीं रखेंगे, 4 से 5 लोग होंगे, उसकी हुकूमत बनेगी। मगर जब वो आ जाते हैं फिर हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा। एक वजीर आला आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा, 5 तो वजीर आला आ जाते मेरे हैं। कहने का मतलब ये है, मेरी बात सुने, कि जो हुकूमत में लोग बैठे हैं ना वो जैसे कहते हैं कि राइट थिंग ऑन द राइट प्लेस, कि वो हुकूमत चला रहे हैं, लेकिन ये हमारा मुल्क है, ये हमारा घर है, हमने इसको चलाना है। हुकूमतें जो है ना वो चीजें कंट्रोल नहीं कर सकती, वो हमें एक रूल दे तो सकती है। हुकूमत बनाते क्यों है हम? सर वो एक जरूरी है, हुकूमत के बगैर तो मुल्क चल नहीं सकता, लेकिन चीजें हम लोगों ने कंट्रोल करनी है, आवाम ने करनी है। ये जो हमारे बड़े बड़े ताजर बैठे हैं, जो हम लोग मुसलमान भाई है ना, ये चीजें हम लोगों ने कंट्रोल करनी है। ये सॉरी टू से हम लोग ताजर का की लिहाज कोई करना है। चीज नहीं होती। एक ताजर चीज परचेज करता है। हुकूमत जो है, जो काबज होती है, उनकी अपनी फैक्ट्रीज है। ऐसे ही है। अब एक बंदा चीनी बना रहा है, चीनी आज आप थोड़े से आप पीछे चले जाएं, 2 साल या 3 साल पीछे चले जाएं, बहुत महंगी होगी, बहुत महंगी होगी, 60 से 65 रुपए रेट। ऐसे ही था। ऐसे ही है। आज 100 रुपए रेट है, आप खरीद रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ये ताजर ने महंगी की कि उस फैक्ट्री ने महंगी की? पीछे से फैक्ट्री से महंगी आई तो ताजर ने महंगी की। ताजर तो खुद नहीं बना रहा ना, जो बना रहा है वही महंगा कर रहा है ना। अब घी है, अब घी मैं फैक्ट्री से अगर मैं 100 रुपए भेजूंगा, ताजर का काम है तो 110 का भेज लेगा, उसने 10 रुपए प्रॉफिट लेना, जायज भी है। अब घी का रेट उसने 400 रुपए कर दिया, जी ऐसे ही है। तो ताजर क्या करेगा? 410 में भेज लेगा। सही है, ताजर सही का है। तो यही काम है ना, ताजर का और क्या हो सकता काम? अब ताजर जो है वो इतनी ज्यादा महंगाई जगीरा कर सकते हैं, ये जगीरा कर सकते हैं। करते हैं, जैसे कि आज 400 रुपए रेट है, कल पता लगा जी 450 होने वाला रेट, ताजर उठा लेगा चीज। उसको पता है यार मैं 60 रुपए महंगी बेचूंगा, बिल्कुल ऐसे ही है। 10 रुपए महंगी नहीं बेचूंगा, मैं 60 रुपए महंगी बेचूंगा। इसी तरह मुल्क में होता जा रहा है। मुल्क में ये चीज नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। हम एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ, एक दूसरे के साथ प्यार के साथ चलना बिल्कुल चाहिए। ऐसे ही है। और लोग जो है इस टाइम परेशान है, बड़े ही गमगीन है, सिर्फ इन हुकूमतों की वजह से। ये जो पार्टी लीडर आजकल हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, सिर्फ उनकी वजह से। मैं था आपका होस्ट मोहम्मद कामिल अली और आप देख रहे थे सोशल न्यूज़ 23। अल्लाह हाफिज।